ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ब्रह्मचारिणी बहन जी ने परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को विनयाजलि देते हुए और संस्मरण सुनाते हुए बताया कि जब एक वैद्य जी ने परम पूज्य आचार्य श्री से कहा कि केवल आप दूध का सेवन कर लें, मैं आपको रोग मुक्त कर दूंगा, तब आचार्य श्री ने क्या कहा, लीजिए सुनिए ब्रह्मचारिणी बहन जी से। परहित प्रतिपादनम, पहले एक ट्वीट हमने सुना था गृह मंत्री जी का कि पहला संत मैंने देखा है कि जिसने धर्म के बारे में नहीं केवल राष्ट्र धर्म के बारे में ही बात की है। ऐसे संत के दर्शन मैंने आज तक नहीं किए। 20 तारीख के बाद इस प्रकार से आचार्य भगवान का हम लोग ये देखते आए क्रम से आहार कम होता गया। हम ये समझ नहीं पाए, हम दुर्बुद्धि तुच्छ बुद्धि हमें क्या ऐसी समझती, हम तो यही सोचते रहे हे भगवान, भगवान के दरवाजे के द्वार को खटखटाते रहे कि आचार्य भगवान स्वस्थ रहे, लेकिन वो अकेले ही अंदर अंदर अपनी साधना करते जा रहे थे। अपने अंदर अंदर अपने हमेशा आचार्य भगवान कहते थे एक भाव शेष रहे, एक भाव शेष रहे, ऐसी साधना करना है। आचार्य भगवान ने इसी प्रकार से पुरुषार्थ पूर्वक अंदर अपनी आत्म साधना को ऐसा प्रबल बना दिया। 8 तारीख को महाराज श्री ने कहा जिस प्रकार से कि उन्होंने आचार्य पद का त्याग किया। 9 तारीख को उन्होंने श्रेष्ठ श्री निर्यापक योग सागर महाराज जी को वो सूत्र दिए। हमने स्वयं आहारचर्या में ये देखा कि आचार्य भगवान ने बाद के अंत के दिनों में केवल पतली लपसी लेते थे और बाद में 14 तारीख को केवल छाछ और जल लिया। हम ये सोचते रहे कि आचार्य श्री स्वस्थता के लिए इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर ली थी। आपने 13 तारीख की अगर अंतिम 13 और 14 के दर्शन आप लोग YouTube के माध्यम से करते थे, आप लोगों ने ज़रूर किए होंगे। अगर आप उसको स्मरण करें, 13 तारीख को अंतिम क्षण में वो जो 27 सेकंड में आचार्य श्री ने दर्शन दिए, उसके अंतिम क्षण में उनको सहारा देने के लिए मुनि महाराज ने उनके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। अगर आपका स्मरण हो, आचार्य श्री ने उसको झटकार दिया। इससे पता चलता है कि वो कैसे स्वाश्रित होकर अपनी चर्या के पथ पर आगे बढ़ चुके थे। ऐसा कहते हैं कि इंगिनी मरण इस काल में नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान ने ऐसी संलेखना को वर्ण किया जिसमें किसी की सेवा नहीं ली, किसी का आश्रय नहीं लिया, किसी की सेवा लेने का भाव नहीं किया, प्रतिक्रियाएं भी नहीं की। और अंतिम 2 दिन में 14 तारीख को अगर हमने देखा हो कि उन्होंने दोनों हाथों से पीछे को मस्तक पे लगाया था। हम सब समझ नहीं पाए कि क्या दृश्य है, लेकिन आचार्य भगवान ने पूरे संसार के सामने भगवान से क्षमा मांगी, गुरु से क्षमा मांगी, संसार को क्षमा किया और संलेखना का संकल्प संसार के सामने किया। आचार्य भगवान ने 15 तारीख को केवल 1 अंजलि जल लेकर के अन्न जल का त्याग कर दिया। हमने एक माँ वहाँ पर यही सुना कि आचार्य भगवान को तीव्र दाह है। दोपहर से दाह शुरू होती थी, रात्रि 1 बजे तक गुरुजी को नींद नहीं आती थी। ऐसी शरीर में दाह थी पीलिया रोग के कारण, लेकिन उस दाह को आचार्य श्री ने इतनी समता पूर्वक सहन किया। वहाँ पूर्णायु के जो वैद्यराज जी यानी डॉक्टर्स थे, वो ये बता रहे थे कि आचार्य श्री इतने सजग थे। पूना के वरिष्ठ वैद्य जी, दिल्ली के, धुलिया के, गुजरात के बड़े बड़े वैद्यराज जी वहाँ पर आए। उन्होंने जो जो कहा, लेकिन आचार्य श्री ने अपने संकल्पों में कोई भी दोष नहीं लगाया। सबसे बड़े वैद्य जो पूना के थे, उन्होंने ये कहा कि अगर आप केवल दूध का सेवन कर ले, मैं इस रोग से आपको दूर कर दूंगा। लेकिन आचार्य श्री ने दूध का त्याग होने से उसको भी स्वीकार नहीं किया। आचार्य श्री अपने व्रतों के प्रति इतने सजग थे। पूर्णायु की वैद्यराज जी ने ये बताया कि वो पानी से उनका चेहरा यह पोंछ रहे थे और जैसे ही यहाँ पर हाथ आया, आचार्य श्री, मैं 16 तारीख की बात बता रही हूँ, जब आचार्य श्री का शरीर भी दुर्बल हो गया था, आचार्य श्री को जो भी ये लगा कि गीला कपड़ा मेरे होठों तक न पहुँच जाए, आचार्य श्री ने जल्दी से उस हाथ को हटा दिया।
कि मेरे व्रतों में कोई भी दोष न लग जाए। इतना अपने व्रतों के प्रति आचार्य श्री सजग हुआ करते थे। उन्होंने शरीर को भी उतना ही समय दिया जितना, चूंकि वेतन देना ये संयम का साधन है जो अनिवार्य है। 3 मिनट के लिए आचार्य भगवान के लिए कहा गया था वैद्यराज जी ने कि शरीर पर आपको लेप करना है, दूध का अभ्यंग करना है। आचार्य श्री को 3 मिनट से 3.5 मिनट होती थी तो आचार्य श्री तुरंत मुख मोड़ करके देखते थे। उनके सामने घड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो इतना सजग थे कि मुझे अपने शरीर को इतना ही देना है। और एक दिन बता रहे हैं कि 5 मिनट तक वो अभ्यंग हुआ, तो शाम की बेला में जब ये वैयाव्रती का समय आया तो आचार्य श्री ने कहा सुबह ही सब हो गया है, अब नहीं, मैं अपने आप को कब समय दूंगा। आचार्य भगवान की ये चर्या हमारे लिए हमेशा पदचिन्ह बनी रहेंगी। हम ये सोचते थे कि इसी दाह में कैसी प्यास लगती है, और इस प्यास को आचार्य श्री ने कैसे कृत संकल्प होकर 2 दिन के निर्जल उपवास के द्वारा अपने शरीर को कृष्ण करके महाप्रयाण की ओर आचार्य भगवान कैसे बढ़े, उसको समता पूर्वक कैसे सहन किया। वो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस व्रत की घोषणा भी नहीं की, जिससे आसपास के मुनि महाराज या वैयाव्रती करने वाले ये समझ सके कि हमें किस प्रकार की वैयाव्रती करना है। और उन्होंने संघ से एक प्रकार से मौन ले लिया। ऐसे धन्य है ऐसे महापुरुष, और हम सब धन्य है कि हमें ऐसी चर्या देखने सुनने मिली और हम इसके साक्षी बने। आने वाले इस पंचम काल में इस प्रकार का आचरण कौन कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, ये तो हम सब की बुद्धि का विषय नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें इसी मार्ग पे सभी को आगे बढ़ना है। बहुत कठिन है, आचार्य भगवान के बिना कैसे कार्य करेंगे। मैं तो माता जी के श्री चरणों में यही निवेदन करती हूँ, ये हमारा सौभाग्य है कि आचार्य श्री ने प्रतिभा मंडल को बड़ी माता जी के हाथों में सौंपा है। बड़ी माता जी, हम सबको आप रास्ता बताइए जिससे हम आचार्य भगवान की आज्ञा को स्वप्न में भी उल्लंघन न करें। उनके बताए हुए सन्मार्ग पर जिस कार्य को आचार्य श्री ने हम सबको बताया है, ये तो जबलपुर का भी बहुत बड़ा भाग्य है कि आचार्य श्री के प्रकल्पों में से एक भी प्रकल्प ऐसा नहीं है जो जबलपुर को नहीं मिला हो। मंदिर निर्माण, गौशाला, हथकरघा केंद्र, प्रतिभा स्थली, और अंत में आचार्य श्री सबसे बड़ी देन देकर गए पूर्णायु आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र। अब ये हम सबका कर्तव्य है कि इस पे आचार्य श्री ने जो संकेत हमें दिए हैं उन संकेतों पर हम चलते रहें और बड़ी माता जी के मार्गदर्शन में प्रतिभा मंडल इस कार्य को करें। आचार्य भगवान के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब तो ये ना हम में ऐसी भक्ति है ना हम में ऐसी शक्ति है, लेकिन आचार्य श्री कि चरण से हमें ये भक्ति और शक्ति मिले, माता जी से हमें ये मार्गदर्शन मिले कि हम आचार्य भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके अंतिम सांसों तक उनकी आज्ञा का पालन करते रहें। यही हमारी सबकी आचार्य भगवान के चरणों में प्रार्थना। प्रसिद्ध समाज सेवी और अभी हाल ही में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए श्री नवीन जैन जी आगरा पहुंचे। पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के पास दर्शनों के लिए। इस अवसर पर आपने पूज्य मुनि श्री से क्या प्रश्न किया, लीजिए सुनिए। महाराज जी, मेरे मन में एक शंका है कि हम सभी लोग सांसारिक जीवन में रहते हैं, परिवार में हैं, और अनेक प्रकार के ऐसे काम भी हम लोगों से हो जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो उसमें हमें कितना पाप लगता है। दूसरा इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है कि ऐसा हमें कौन सा कार्य कुछ नहीं करना चाहिए जिससे नरक गति में जाने का हम लोग बच सकें,
ऐसे कौन से ऐसे बिंदु है 3, 4, 5 कि भाई ये नहीं करेंगे तो नरक गति नहीं जाने का निश्चित है? तो कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पहली बात तो है कि नवीन जी अभी चातुर्मास के अंदर एक ऐसा राजनीतिक माहौल बना कि बार बार एक जैनत्व की बात आई और इस चातुर्मास में इतने उपदेश दिए तो लोग कह रहे थे कि महाराज जी आप उपदेश दे रहे हैं, कौन सुनता है। आज हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि आवाज़ का ये परिणाम है कि आज नवीन जी एक राज्यसभा सदस्य चुन करके आए। वो आगरा के प्रवचनों की राजनीतिक मोड़, क्योंकि बहुत बार वो राजनीतिक मोड़ रहता था, धार्मिक स्टेज को राजनीतिक की तरफ मोड़ना बहुत कठिन होता है, फिर भी वो मुड़ जाता था। मैं भी सोचता था क्यों मुड़ता है, अब पता चला कि इसलिए मुड़ता है कि नवीन जी को कुछ ना कुछ राजनीतिक, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने खुद कोट किया कि राज्यसभा में जैनी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये हुआ। रही बात जीवन जीने की कला, जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा व्यक्ति को, जो अभी मैंने कहा, कि उसको ये देखना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वह हम कितना दूसरों को दे सकते हैं जिसके पास नहीं है। दो तुलनाएं करना चाहिए। मेरे पास क्या है? बुद्धि, विवेक, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, परिवार, धन, दौलत, हुकूमत, राजनीति। और किसके पास यह नहीं है? और जिसके पास नहीं है उसको अपने जैसी शक्ति को बैलेंस बनाने के लिए अपने अधिकृत अपनी शक्तियों को उसके साथ शेयर करना सबसे बड़ा नरक गति से बचने का कारण। हमारे भारत की परंपरा रही, कोई भी चीज़ है शेयर करो, और उसको शेयर करो जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है। यदि उसको हमने, हमारे पास 2 दाने हैं और सामने वाले के पास 1 दाना भी नहीं है, यदि उसमें से हमने 1/4 दाना भी दे दिया, निश्चित समझना वो 1/4 दाना ही नरक गति से बचा लेगा। और यदि हमारे पास 2 दाने हैं और उसके पास 1/4 दाना है, वो भी यदि हमने उसका छीन लिया तो दुनिया की कोई ताकत नरक से नहीं बचा सकती। यानी हमारे पास 2 दाने थे, उसके पास कितना था? 1/4। अब 1/4 भी मैंने छीन लिया तो वह नियम से दुर्गति का पात्र बनता है। और जिसके पास कुछ नहीं था और अपने में से 1/4 भी यदि हमने उसका सहयोग कर दिया तो उस समय उसकी नियम से दुर्गति से बच जाता है। एक दाने का उदाहरण दिया है, इसको सभी में लगा लेना, अपने दिमाग में। अपना दिमाग है अपने पास, किसी के पास दिमाग नहीं है। हमने थोड़ा भी अपने दिमाग से उसके दिमाग का, उसका टेंशन, उसका सोच, उसके जो किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था, यदि हमने 2 शब्द बोल करके उसको मन को शांति दे दी तो उस समय नियम से सदगति का बंद होता है। हमारे पास कान है, इन कानों से हम 24 घंटे अपने स्वार्थ की बातें सुनते हैं। यदि कभी किसी के मन में थोड़ी सी दुख की सुनने में बात आ जाए और किसी की दुख की आवाज़ सुनकर उसका हम दुख मिटा दें, यही सबसे बड़ी सदगति का कारण बनता है। इसी प्रकार आवाज़ में, हमारी आवाज़ से किसी व्यक्ति का उद्धार होता है। यदि मैं इस कार्य को करूं तो उद्धार हो जाएगा, तो हमें 2 शब्द बोल देना चाहिए। तो अपने अधिकारों का सदुपयोग करना सबसे बड़ा, जो जिस अधिकार में, अभी मैं धार्मिक चीज़ से नहीं, क्योंकि आप लोग राजनीति में हैं, गृहस्थ में हैं, जो भी अधिकार आपके पास है उस अधिकार से किसके लिए हम कितना शेयर कर पाते हैं, वह हमारी सदगति का मूल कारण बन जाता है।
रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे थे बहुत दुखी थे, विदेही का अपहरण हो चुका था, बहुत दुखी थे। और दुख में भी एक बार कहते हैं रामचंद्र, हे लक्ष्मण सुनो, इस पर्वत में से किसी दुख की आवाज आ रही है। लक्ष्मण कहते भैया हम इतने दुखी होकर दुनिया में चिल्ला रहे, कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा है, और तुझे पहाड़ों में से आवाज आ रही है, पहाड़ों में से आवाज आ रही है, हम इतना चिल्ला रहे कि कोई हमारा सहायता करो। नहीं भैया ये गलत बात है, जो मेरी आवाज नहीं सुन सकता हम भी दुनिया की नहीं सुनेंगे। तो रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण, दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम है कि तेरा भाई है? दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम है कि तेरा भाई? दुनिया भगवान के रूप में पूछती है कि तेरा भाई? दुनिया में महान कौन है? बोले मेरा भैया। तो बोले महान व्यक्ति की यही आदत होती है कि दुनिया उसकी दुख सुने या नहीं सुने, लेकिन वो दुनिया के दुख की आवाज को सुनता है। महान व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है, उसके ऊपर भी दुख आते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन दुनिया उसके दुख की आवाज को सुने या नहीं सुने इसकी वो परवाह नहीं करता, लेकिन वो दुनिया के दुख की आवाज को सुनता है और पहले उसका दुख दूर करता है। बाद में अपन सबको मालूम है कि रामचंद्र जी ने पहले सुग्रीव हनुमान के दुख दूर किए, बाद में जाकर के स्वयं के दुख दूर कराए। ये लक्षण हर एक महान आदमी में महसूस जब कभी हो कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, बस उस अधिकार का सदुपयोग करना। अब वो कहीं भी चले जाओ, राजनीति में जाओ तो कोई खतरा नहीं, परिवार में जाओ तो कोई खतरा नहीं, समाज में जाओ तो कोई खतरा नहीं, और साधु बन जाओ तो भी कोई खतरा नहीं। ये सिद्धांत सब पर लागू होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए। हम साधु लोग भी क्या, दुनिया हमारे संबंध में कुछ भी मेरे दुख की आवाज़ सुने या नहीं सुने, लेकिन हर दुनिया के दुख की आवाज़ को हम लोग 24 घंटे सुनते हैं और सुन कर के अपने अधिकार का उसका उपयोग करते हैं। यही सबसे बड़ी चीज़। मध्य प्रदेश के कुंडलपुर में होने जा रहे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी पद पर आचार्य पद प्रतिष्ठापन आयोजन के संबंध में कुंडलपुर कमेटी के प्रतिनिधि पहुंचे पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के पास। इस अवसर पर आपने क्या प्रश्न किया, पूज्य मुनि श्री से लीजिए सुनिए। हम सभी लोग आज कुंडलपुर में कल एक बहुत बड़ी सभा हुई थी और उस सभा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमें आपके पास भेजा है। हम लोग अच्छे से जान रहे हैं कि आप कुंडलपुर की तरफी विहार कर रहे हैं। आपके गुरुदेव का, आपका पूरा संघ वहाँ पर एकत्र होकर बहुत बड़ा समागम हो रहा है। आप लोग इतनी गर्मी में, इतनी परेशानियों में विहार कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। हम लोगों को उसका किस तरीके से भक्ति करना चाहिए कि आपका कष्ट दूर हो, कम से कम हो, और कुंडलपुर पहुंचकर आप अपने गुरुदेव के श्रद्धा में जो कुछ भी करेंगे वह इतिहास बने, ऐसा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। कुंडलपुर और हम लोग आमंत्रण लेकर आपके पास आए हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते थे हमेशा, आपके वो गुरुदेव हैं कि खाली हाथ मत जाना, साधुओं के पास पाती लेके जाना। तो हम गुरुदेव की पाती लेकर आपके पास आए हैं। नमोस्तु। कुंडलपुर के बड़े बाबा का एक स्थान ऐसा है जो हमारे गुरुदेव के इष्टदेव हैं। उन्हीं कुंडलपुर के बाबा ने पूज्यवर को बुंदेलखंड का भगवान बना दिया। और अच्छा, कुंडलपुर के बाबा के लिए हमें कोई निमंत्रण की ज़रूरत नहीं, कमेटी नहीं भी आएगी तो हम कुंडलपुर के बाबा के पास जाने की जब बात आती है तो हम लोग स्वतः मन बना लेते हैं। हमेशा कमेटियां तो बीच में आती हैं, लक्ष्य तो हम लोग पहले ही बना लेते हैं। पिछली बार जब हम लोग चांदखेड़ी से चले तो कमेटी तो को खिमलासा के पास आई थी, खिमलासा से बिहार हुआ था ना, वो आए, उसके पहले हम चल चुके। और अभी भी तुम लोग आज आए हो, हमारा बिहार तो कानपुर से पहले ही कुंडलपुर के भगाव की तरफ से।
कुछ होते हैं स्थान जहाँ पर व्यक्ति की श्रद्धा इतनी ज़्यादा समर्पित हो जाती है कि औपचारिकताएं रह जाती हैं, श्रद्धा उपचारिता से पहले आगे निकल जाती है। और वो बड़े बाबा का सबको मालूम है, कुंडलपुर का स्थान सबको बार बार जाने का मौका मिलता है, तो हम लोग भी बनते इस बहाने से बड़े बाबा का दर्शन हो जाता है। यह जो सम्मेलन है, पिछली बार मैंने लोगों ने कहा था कि मिलन का, मैंने कहा तीर्थ वंदना था। इस बार का सम्मेलन एक दुखद सम्मेलन है और एक आगे बहुत बड़े अंधेरी रात को उजेबें बदलने का सम्मेलन है। एकाएक कोई सूर्य जैसे अस्त हो जाता है, उसके बाद सूर्य अस्त हो जाने के बाद जो अंधेरा सूर्य से दूर होता था, एकाएक सूर्य अस्त हो जाने से उस अंधेरे को अब दीपकों से दूर करने की बात सोचना है। जैसे एकदम लाइट चली जाती ना, तो आप लोग मोबाइल निकाल के यूँ दिखाने लग जाते हैं। ऐसा ही ये स्थितियाँ हैं कि इतने बड़े सूर्य का प्रकाश के अभाव में कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास को दीप जलाने का मन है कि शायद इन दीपों में अतिशय इतना हो जाए कि वो सूर्य के प्रकाश की पूर्ति कर सकें। ये भाव